बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानब तो नैब की तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद का मंजरनामा बहुत दिलचस्प लेकिन कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका है और बहुत कुछ जो है वो इस वक्त वाजे नहीं है। इस वक्त ताकतवरों की पोजीशन जो है वो भी अनक्लियर है। उस वाले से इशारे ज़रूर मिल रहे हैं और ये जो इशारे हैं ये एक ओपिनियन फॉर्म करने में या फिर जो सोच पाई जा रही है वो समझने में काफ़ी मुआविन साबित हो रहे हैं। अब इस सब के दौरान एक सीनियर साफ़ी जो है उनका दावा सामने आया है और ये दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये दावा जीएचक्यू में खलबली के हवाले से है, जो वहाँ पर सोच विचार होता है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। और अगर इमरान खान अंदर है, अगर इमरान खान पाबंद सलासल है, तो क्या बाकी दूध के धुले हैं? वो तो नहीं है। तो उनके केसेस भी खुलने चाहिए। इस हवाले से ये जो क्लेम है ये बड़ा मानी खेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त सबकी नज़रें एस्टैब्लिशमेंट से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सबकी नज़रें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर है। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो करीब समझे जाते हैं या फिर उनके टाउट की जो हैसियत रखते हैं और अभी से नहीं, जो उनके कसीदा गो रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, और काजी साहब को वो दुनिया की तारीख का सबसे बेहतरीन मुनसिफ करार देते हैं, वो जो इस वक्त दावे कर रहे हैं वो भी बड़े कंसर्निंग हैं। सबकी नज़रें काजी साहब पर हैं। काजी साहब आकर अब क्या करने जा रहे हैं और क्या उनके हाथ में, और इस हवाले से इवन सिर्फ काजी साहब के करीब समझे जाने वाले लोग नहीं, एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो बड़े लीगल माइंड हैं वो भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं काजी साहब के हवाले से। वो भी डिस्कस कर लेते हैं और सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं यहाँ पर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि जो रात गए बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक जानिब अवाम को रिलीफ देना है, लेकिन रिलीफ देने की इस वक्त पोजीशन में कोई नहीं है और निगरान हुकूमत को बिजली का, आपको पता है, बहरान पहले ही था और बिजली के हवाले से जो एहतजाज था, सर मुंडवाते ओले पड़ गए। अब ये इन्हें भी पता लग गया होगा कि हुकूमत करना इतना आसान नहीं, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस तरह के फैसले लेते हुए वैसे अच्छे लगते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में रात गए 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुबारक हो सबको। जैसे बिलावल ने कहा था, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान एंजॉय करें। रजीम चेंज ऑपरेशन आप सबको रिलीफ देने के लिए किया गया था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या रेट था, उससे डबल से भी आगे ये बढ़ गए हुए हैं 1 डेढ़ साल के अंदर। 305 रेट था जी पेट्रोल का, अब आपको मिलेगा 331 का। 311 का था हाई स्पीड डीजल, अब आपको मिलेगा 329 का। तो इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये महंगाई की लहर अपनी जगह, मुल्क की समत मईशत, इस हवाले से अब जो मामलात हैं वो बड़े गंभीर हैं। और देखें, ख़तरे को देख के आंखें बंद कर लेने से ख़तरा टलता कोई नहीं है। ये चीज़ वो बेसिक एक नुक्ता है जो इस वक्त सबको समझना है और ये चीज़ अगर वो समझ जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। अब आप देखें कि इतनी मायूसी अनफॉर्चुनेटली कि मुल्की मईशत के साथ पाकिस्तानी सार्फिन का गिरता हुआ एतमाद जो है वो भी बहाल करना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अफसोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी सहमाही के सर्वे की रिपोर्ट जारी की है और अफसोस पाकिस्तान की जानिब से जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कितने फीसद पाकिस्तानी हैं जो मुल्क की समत से, जो ओवरऑल डायरेक्शन से मुतमईन नहीं है? ये परसेंटेज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी है? 98%। 98%। ज़रा सोचें कि मायूसी किस कदर है, अनफॉर्चुनेट है। समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% पर आ गई है, जो रही सही। और इस सब के अंदर पाकिस्तानी जो हैं मुल्की मईशत और माली सूरत हाल से मायूस हैं। 76% पाकिस्तानी मुल्की मईशत को कमज़ोर और तकरीबन 68% हैं जो अपनी माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि 66% पाकिस्तानी मुल्की मईशत मुआशी हालात अगले 6 माह में बेहतरी के लिए पुरुमीद भी नहीं है, जबकि 60% मुस्तकबिल में अपने माली हालात मज़ीद कमज़ोर देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उन मुल्क की भी मईशत और अपने भी हालात जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी
दूसरी जानिब नैब के बहुत से केसेस खुल रहे हैं, उसमें निगरान वज़ीर आज़म साहब का भी नाम आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम है। लेकिन कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस वक्त कन्फर्मेशन दी है और कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ तहकीकात मेरिट पर ख़त्म की गई थी, और इन्होंने इस वक्त कहा है कि इनके खिलाफ शिकायत का नैब तरामीम से कोई ताल्लुक नहीं था और उनके खिलाफ तहकीकात मेरिट पर ख़त्म की गई। इनके खिलाफ कोयटा में असासा जात का केस खोला गया था, लेकिन तहकीकात में इन्होंने नैब का इस वक्त नैब के ज़राए का ये कहना है कि इनके असासा जात जो हैं वो नहीं मिले, और नैब ज़राए ने बताया है कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला उनके इक़्तिदार संभालने से पहले ही क्लियर हो गया था। तो निगरान जो हैं उन्हें कम अज़ कम इस वक्त आप कह लें कि क्लीन चिट है, उनके लिए परेशानी नहीं है। अब एक जानिब तो जो नून लीग है वो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि इस वक्त बड़ी खुशियाँ मना रही है अपेरेंटली, वरना चेहरे तो हैं वही बात है कि तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ। नवाज शरीफ साहब की वीडियो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखा दिया, आपको पता लग गया नवाज शरीफ साहब का क्या हाल है और उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन अब ये अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह की एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिकस्त खुर्दा कि नैब का पुराना कानून इमरान को मुबारक हो, अब उन्हें ज़मानत नहीं मिलेगी और इस तरह की चीज़ें। ऑल्दो खान साहब को कानून हो या ना हो, ज़मानत जो है वो आपको पता है किस तरह से मिलती है मुल्क के अंदर और क्या मामलात हैं। लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, और ये अपडेट्स तो रखना ज़रूरी थी, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। एतजाज़ हसन साहब सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा माइंड है, लीगल माइंड है। उन्होंने कहा है कि उमर अता बंदयाल का दिया गया फैसला सिर्फ 2-3 दिन के लिए है। नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हल्फ उठाते ही नया बेंच बनाएंगे, और काजी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ वही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इख्तलाफी नोट में लिख चुके हैं, और वो इख्तलाफी नोट जो है वो अक्सरियती हो जाएगा। अब इस सब के अंदर एक जानब तो एतजाज़ हसन साहब ने कंसर्न का इजहार किया, और अब ये जो एक टोला है साफ़ियों का, कोर्ट रिपोर्टर्स का, जो कि काजी साहब का, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वो क्या अपने आप को काजी साहब का साबित करना चाह रहे हैं, किस तरह की वो उनकी मदह सराई करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए जिस तरह के अल्फाज का घटियापन का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं कभी किसी जज के लिए, चाहे जितने मर्जी वो जो मर्जी हो जाए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हम। बट ऑब्वियसली वो करते हैं। अब इन्हीं में से कुछ साफ़ी मैं पढ़ रहा था, और काफ़ी बुज़ुर्ग साफ़ी भी हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन वो इस तरह के जस्टिस साहब के लिए बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब यहाँ पर नए जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके हवाले से भी कुछ लोगों ने बातें की, और मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्होंने भी एक बात कही कि कहते हैं कि अगर पीर को नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 2 सीनियर जजों से मुशावरत करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक फुल कोर्ट तश्कील देते हैं और उस पर जारी हुक्म इम्तना वापस लेते हैं, तो वो कानून अपने मतन के ऐन मुताबिक 20 अप्रैल से लागू तसव्वुर होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 20 अप्रैल के बाद उस कानून के बरखिलाफ जो भी बेंच तश्कील दिए गए हैं और उनमें जिन जजों ने जो फैसले दिए हैं उन तमाम पर झाड़ू फिर जाएगा। चीफ जस्टिस बंदयाल ने आखिरी दिनों में जितना बल्ला घुमाया वो सब खत्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बहाली के बगैर सुप्रीम कोर्ट अपने आईनी किरदार को अदा करने से कासिर रहेगी। अब देखना यह है कि पीर को क्या कोई जज बेंच से दस्तबरदार होने की शरारत करता है या करेगा। अगर ऐसा हुआ तो जितने भी दस्तयाब जज होंगे वो फुल कोर्ट ही तस्वुर होगी। अब तो आपने कहना है कि काजी साहब ने 2 जजों का भी बेंच बनाया, तो आपके नज़दीक वो फुल कोर्ट है, आपके नज़दीक काजी साहब भी फुल कोर्ट है। लेकिन चले, ज़ाहिर बात है इन्होंने इस खदशे का इजहार किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ साहब ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, और एक इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा गया कि जी, नाम लेके पूछा गया कि बड़ी बड़ी शख्सियात के केसेस खुल रहे हैं, नवाज शरीफ, जरदारी और ये सब नाम लेके पूछा गया, और निगरानों का अपना तो नैब में मामला सेट है। लेकिन उनसे नाम लेके पूछा गया तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि नैब से हर सूरत ताउन होगा और बड़े लोगों की गिरफ्तारी में रुकावट का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि ऐसा हो। अब इस चीज़ को भी आप उस इक्वेशन में, वो जो एक थ्योरी सामने आ रही है उसमें रखें। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम बहुत से साफ़ी हैं, ज़ाहिर बात है बहुत से दावे करते हैं। रज़ा रूमी साहब सीनियर साफ़ी हैं, और नया दौर जो है उसके साथ मुंसलिक हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, और ओपिनियन से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब अगर कोई अपनी न्यूज़ दे तो वो एक क्लेम होता है, वो एक दावा होता है। अब वजाद साहब के साथ, ये वजाद सईद खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे ये, और इन्होंने कुछ बातें की हैं, और इनकी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनकी ज़रा पहले गुफ्तगू सुनिए, 40 सेकंड का एक क्लिप है, मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इस बंदयाल ने जाते जाते, मेरा एनालिसिस है, खबर तो नहीं, आपके पास होती है खबरें कि वो धमाका करके जाएंगे और उसमें इनके केसेस दोबारा खुलेंगे, बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तो आप रोज ही तो बात करते हैं कि अंदर जो जो खुलबली है, जो हलचल है, तो उसके अंदर जो ऑफिसर रैंक है वो या जनरल्स कुछ पूछ रहे होंगे ना आसिम मुनीर साहब से, वो कह रहे होंगे कि आपने ये सब कुछ किया है, अगर इमरान को डका हुआ है तो बाकियों को क्यों छोड़ा हुआ है जी, बाकी कौन से दूध में धुले हुए, ये सवाल उठ रहे होंगे।
और मैंने जहां तक मेरी इतला है कि पिछली जो कोर कमांडर्स की मीटिंग है उसमें ऐसी सवालात उठे हैं। अब जाहिर बात है कि उसके ऊपर क्या जनरल आसिम मुनीर उनके जो एसोसिएट्स जो किचन कैबिनेट या जो उनकी कोर ग्रुप होता है वो क्या फैसला करते हैं आने वाले दिन बताएंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी रज़ा रूमी साहब की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लेम है, मैं इस क्लेम की तस्दीक या तरदीद तो नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने ये बात की कि जस्टिस बंदयाल बड़ा सरप्राइज़ देंगे, उन्होंने दिया। और इन्होंने कहा कि जी वो ये सवाल हो रहा है और ये बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है टॉप लेवल पर। ऑब्वियसली एवरीवन इज़ ऑन वन पेज। मिलिट्री में डिसिप्लिन आपको पता है कि बहुत एक डिफरेंट किस्म का होता है, उसे आम बंदा समझ नहीं सकता और सब अपने चीफ की तरफ देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोर कमांडर्स मीटिंग के अंदर डिस्कशन होती है, एक फॉरम है, इसीलिए है फॉरम की डिस्कशन हो और चीज़ों को डिस्कस किया जाए। अब ये जो यहाँ पर मामला हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो दावा कर रहे हैं उस दावे को अगर उसके साथ कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएं, फैसल वाडा साहब बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी ये स्टेटमेंट कि जी सब पे रंदा फिरेगा, नवाज शरीफ के केसेस खुलेंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल मुल्क के लिए एक बड़ा अच्छा फैसला करके जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी को भी ब्रेक लग जाएगी और सब के ऊपर रगड़ा लगेगा, सब के ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। और उसके बाद इवन कामरान खान साहब जो कि बड़े वेल अवेयर सहाफ़ी समझे जाते हैं ताकतवर हलकों के हवाले से, उनके इस तरह के जो क्लेम्स हैं उनकी एक पूरी सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स जिसे हम कल कवर करते रहे कामरान खान साहब के हवाले से। और उसमें कामरान खान साहब जो हैं वो भी बड़े वाज़े अंदाज में ये बातें करते रहे कि जी बिल्कुल स्टेट जो है उसने स्ट्राइक बैक किया। अब जनरल जो खालिद नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं जो DG नैब हैं, उनके हवाले से भी जो चीज़ें, चेयरमैन नैब हैं जो वो भी इस वक्त बड़े एम्पावर्ड हो चुके हैं और अब खुल के इनके खिलाफ केसेस होंगे। और नैब ज़राए ने बता दिया है कि जी मंडे से काम शुरू, मंडे से इनकी सारी जदादें सील करना, मुंजमद असास से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार, सबको रगड़ा लगेगा, सबको रंदा फिरेगा। निगरान की अगर इसमें स्टेटमेंट देखें, निगरान वज़ीर आज़म की, तो वो भी मज़ीद चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी, एक पिक्चर वाजे होगी। और ये अभी तक का मामला है। जाहिर बात है अब हम है, मैं किसी के दावे की मैं तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन रज़ा रूमी साहब का जो दावा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है इदारा उसकी तरदीद कर सकता है और इसलिए मैं साथ बता भी देता हूँ कि ताकि अब हम न रहे कि तस्दीक या तरदीद जो है वो नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।